गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये आने वाले टाइम के भावी माता पिता बैठे हैं, है ना। गुदगुदी हुई होगी अंदर माता पिता सुनकर, है ना, भावी माता पिता। क्योंकि अब आप देखिए, जो भी स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग का मतलब बेसिक एजुकेशन जितनी भी आप लोगों की होनी थी वो हो चुकी है। अब आपको ऑफिशियली सिलेक्शन लेना है, आपको ऑफिशियली लाइन लेनी है कि मेरे को किस लाइन में जाना है। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, आर्मी में जाना है। अब सारे और सब के सब अपने आप में एटम बम है, सब में पावर है, सब में टैलेंट है। अपने आप को तराशना, और अब यदि आप चूक गए तो ये मान के चलना कि ईश्वर ने जिस काम को भेजा है, जिस काम के लिए आप लोगों को भेजा है, वो काम करने में चूक रहे हैं, इसलिए उसको चूकना नहीं है, आपको करना है वो काम। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप सबके। बहुत सारे स्पीच देते रहते हैं, आज बहुत ज़्यादा स्पीच देने का मन नहीं है, और प्रोग्राम में हमारा कोई हैंड भी नहीं था, क्योंकि सब काम आप लोगों ने अपने हिसाब से किया है, क्या किया क्या नहीं किया। और थोड़ा सा आध्यात्मिक आदमी होने के कारण से तुम्हारी धूम धड़ाके कम पसंद आते हैं मेरे को, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया है। इसके लिए आप अपने लिए एक तालियां बजा दें शानदार वाली। और जैसा राहुल ने बताया कि स्कूल का काम किसी को असफल करना नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देती है स्कूल। वो सबको देती है, वो 35% वाले को भी देती है और 95% वाले को भी देती है। एक प्लेटफॉर्म देने का काम स्कूल का है। आगे आप लोगों की उर्मा है, नाम रोशन भी कर सकते हो, नाम डूबा भी सकते हो, बदनामी भी करवा सकते हो, इज्जत भी बढ़ा सकते हो, ये सब आपका काम है। हम एकदम न्यूट्रल होकर आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, ना क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमने जैसे भरत मंगावा DU में सिलेक्शन हो गया, सैनिटेशन ने करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी अपनी उसकी थी। IIT में चली गई ललिता, तो उसका अपना था। हमने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें आप सबके सब इक्वली मैनेज किए जाते हैं, किसी को कोई सिर पर नहीं चढ़ा रहा, किसी के ऊपर कोई ज्यादा भावनात्मक लगाव नहीं है, हम सबके लिए समान। और अच्छी हुनर की मतलब तारीफ तो होनी चाहिए। कहाँ है वो दिव्या यादव, वेरी सी तालियां बजाओ भाई उसके लिए। मेरे को पता ही नहीं था इतना शानदार उसको नॉलेज है डांस का, और उसकी बीट पर इतनी अच्छी पकड़ है। मैं कहाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, शाबाश बेटा शाबाश। अब आप भी तैयार हो जाओ राहुल की तरह अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। हम आपको डांस कॉम्पिटिशन में भेजना शुरू कर देंगे, है ना। नेशनल में, स्टेट लेवल में जितने भी डांस कॉम्पिटिशन होंगे यहाँ से भेजना शुरू कर देंगे। मुझे तो लगता है कि बच्चे में टैलेंट है, तो हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल के कितने भी संसाधन खर्च हो उसमें जाए वो आगे, और वो आगे जाए। थोड़ी सी हमारी कमी रही, हमारी क्या कमी रही, परिस्थितियां ऐसी रही कि वो वर्किंग हो नहीं पाई आप लोगों के साथ जो होनी चाहिए थी, ये 12th क्लास के साथ। क्योंकि लॉकडाउन का दौर ऐसा रहा कि कुछ कर ही नहीं पाए, है ना। उसके साथ साथ नहीं तो मेरे को पता है आप लोगों में टैलेंट भरा पड़ा है और चीजें निकल के आती। इसी प्रकार के प्रोग्राम से आप लोगों ने भी डील किए, आप लोगों के द्वारा भी निकलवाते हम कई चीजें, आपसे एक्टिविटीज वगैरह करवाते, कहीं क्विज कॉम्पिटिशन में भेज दे, कहीं ओलंपियाड में भेज दे। लेकिन वो सारे काम इस लॉकडाउन के कारण से इन 2 सालों से सारे के सारे अटके पड़े हैं। अपनी स्कूल की थीम है इस प्रोग्राम की, वो रहती है कि फेयरवेल तो है फिर मिलेंगे, ये शायद इन्होंने लिखना भूल गए, फिर मिलेंगे की थीम रहती है। यानी आप लोग जाएं तो जाने के बाद में फिर मिलेंगे अपन, जब आप सक्सेस हो जाएंगे, जब आप कुछ बड़े आदमी बन जाएंगे, अच्छे पहलवान बन जाएंगे, अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे, अच्छे जमींदार, खेती बाड़ी करने वाले अच्छे किसान बन जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी लगे, नौकरी कोई मायने नहीं रखती है। सफल बने, जिस भी लाइन में है उसमें सफल बने, अच्छे इंसान बने। जहां भी बैठे वहां पर अपनी सुगंध से सबको खुश कर दें, अपनी उपस्थिति से सबको प्रसन्न कर दें। ऐसे इंसान आप बनेंगे, और ऐसे इंसान जब आप बनेंगे तो आप लोग जरूर वापस लौटेंगे। एक मैं चाहूंगा कि आप में से कोई अच्छा किसान बन जाए, तो वो एक बार लौट के आए और अपने भाइयों में बताए कि देखो मैंने ऐसे ऐसे काम किया और मैंने सारे काम छोड़ के फिर किसानी में ध्यान दिया और किसानी में मैं ऐसे सक्सेस हुआ। आप में से कोई IAS बनना चाहता है तो एक IAS बन के आए और बच्चों को बताए कि देखो मैंने ये पढ़ाई की, ऐसे ऐसे मैंने काम किया। डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बन के वापस आए। यानी आपने जो यहाँ प्राप्त किया, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी आपने लिया उसका भुगतान किया आपने जो भी कुछ लिया है यहाँ से उसका भुगतान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो स्पिरिट है हमारी जो सिखाने की, क्योंकि हम कोई कोचिंग नहीं चलाते, हम स्कूल चलाते हैं। स्कूल और कोचिंग में बहुत बड़ा फर्क है। स्कूल क्या करती है, बच्चे के ऑल ओवर डेवलपमेंट और बच्चे की अंदर की चीजों को महसूस करती है। कोचिंग क्या करती है, वो बोर्ड तक सीमित रहती है, बोर्ड पर जो पढ़ा दिया, जिसने पढ़ लिया वो पढ़ा और चले गए, उनको बात से कोई मतलब नहीं, पहले से कोई मतलब नहीं।
यदि वो किसी बच्चे की फोटो भी लगाते हैं तो वो इसलिए लगाते हैं कि उनका कोचिंग अच्छा चले, इसलिए नहीं लगाते कि वो बच्चा ग्रूम होएगा और ग्रूम होके फिर बाद में वापस आएगा। तो कोचिंग और स्कूल में बहुत फर्क है। स्कूल भावनाओं से चलती है, फीलिंग से चलती है, स्पिरिचुअलिटी से चलती है। कोचिंग बिजनेस माइंड से चलती है, उनके दिमाग से चलती है। कैसे 20,000 बच्चे इकट्ठे करने ये कोचिंग वाला सोच सकता है, स्कूल वाला नहीं सोच सकता। और मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। मैं तो इस हिसाब की प्लानिंग बना भी नहीं पाता कि कैसे बच्चे इकट्ठे किए जाएं। आपने यहाँ टीचर्स को भी पता है और आप लोगों को भी पता होगा अच्छे से। तो अपन ये चाहते हैं कि आप लोग वापस लौट के आए और लौट के आए और आप अपने समाज को, अपने छोटे भाई बहनों को जो भी कुछ दे सके, उपलब्ध करवा सके, वो जरूर करवाएं। इस बार भी बहुत अच्छा टैलेंट है अपने पास, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। आराम से 96-97% बना सकते हैं, IIT भी क्रैक कर सकते हैं स्कूल के साथ साथ, और नीट भी क्रैक कर सकते हैं। विशेष तौर पर मैं निरंजन को नाम सबके सामने लेना चाहूंगा। इस बच्चे का बहुत शानदार चल रहा है। अभी जैसे बलजीत जी सर से बात होती है, फिजिक्स वाले सर से बात होती है, केमिस्ट्री वाले सर से बात होती है, वो ये बोल रहे हैं कि सर ये बच्चा यहीं से 12 के साथ साथ 100% संभावना है कि इसी बार क्रैक कर देगा, और नहीं भी किया तो नेक्स्ट ईयर में जरूर करके देगा ना। तो मैं निरंजन जैसे बच्चे हैं, आपके क्या नाम है ये लोकेश जो बोल नहीं रहा, यहाँ के बोलना चाहिए। यहाँ आज का प्रोग्राम इसीलिए कि आप लोग अपने छोटे भाई बहनों को, अपने आप को रिप्रेजेंट करो कि मैंने कैसे 97% 12th में बनाया, 10th में बनाया, और आगे की क्या प्लानिंग है। राजेश है, नवीन है, आपके ये मुकेश है, ये छुपा रुस्तम है, ये जितना दिखता है उतना मतलब ऐसा है नहीं, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, अंदर से बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। आगे जाके क्या पता क्या कर ले, कोई भरोसा नहीं है ना। पीयूष है, संचित है, लोकेश है, आप सभी जिनको भी मैं देख रहा हूँ, वो सबके सब जिनका नाम नहीं ले पाया, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, हम हमारी नजर में है आप लोग। ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर करके चलते हैं, सिर पर उठा के नहीं चलते। हम चाहते हैं आप लोग पैदल चलें, अपनी समझ को समझें, है ना, और अपनी औकात खुद बना के चलें। गौरव बंसल को भूल नहीं सकते। ये बच्चे ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में एक बार रीजनल में शायद 2nd रैंक थी, 3rd रैंक थी, कौन सी रैंक लिया? फर्स्ट या थर्ड रैंक थी। रीजनल का मतलब होता है नॉर्थ इंडिया। पूरे नॉर्थ इंडिया में साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन में इस बच्चे ने 3rd रैंक ली थी, और ऐसी उपलब्धियां अपने बीच में है। ये बच्चा श्योर इसी साल IIT क्रैक कर लेगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। और इसमें बहुत ज्यादा स्कूल की भूमिका भी नहीं है, इस बच्चे की सेल्फ मतलब मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है ये बच्चा। और जय खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ, निरंजन आप भी खड़े हो जाओ, लोकेश आप भी खड़े हो जाओ। वैसे सारे ही बच्चे खड़े हो जाए तो बेटर है, 12th वाले, है ना। हाँ, सारे ही बच्चे खड़े हो जाए क्योंकि सभी में टैलेंट है, सभी बच्चे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। राजेश आए, हाँ राजेश आए, दिख नहीं रहा गाइस, आया नहीं क्या? राजेश आया नहीं क्या? क्यों? हाँ खैर कोई बात नहीं आए तो उनकी मर्जी। सिट डाउन, शाबाश, तालियां हो जाएंगे ये सब के लिए। अभी क्या है कि ये सब बच्चे निकलेंगे, ये निकलेंगे जाएंगे। जैसे राहुल ने एक प्लेटफॉर्म अपना बनाया, अब ये कभी भी टाइम निकाल के आए, अपने भाइयों को पता है कि कैसे रेस करनी चाहिए, कैसे तरीका होना चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स में ज्यादा स्कोप है, कौन से स्पोर्ट्स में चीटिंग नहीं हो पाती। ये स्पोर्ट्स की लाइन है ना, इसमें चीटिंग बहुत भयंकर है। इसमें जो डिजर्व करते हैं उनको धकेल दिया जाता है पीछे की तरफ, और विशेष तौर पर ये गवर्नमेंट जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें तो इतनी ज्यादा खुली चीटिंग चलती है। अपने यहाँ से नेशनल ये स्टेट लेवल ये इसमें खेलने गए थे बच्चे, क्या नाम है, सीकर में, तो वहां पर जाके बच्चों ने बताया और वास्तव में वीडियो भी बना के लाया कि सरासर उनके साथ धोखा हुआ है बच्चों के साथ। हालांकि अपन किसी को और नहीं देंगे, धोखा कब तक करते हैं, जब तक अपन 19-20 रहते हैं। जब 19 और 49 का अंतर आ जाता है तो धोखा बंद हो जाता है, क्योंकि धोखा भी कैसे करेगा, चीटिंग भी करेगा तो कैसे करेगा। नंबर कटते कब है? नंबर कटने का डर तब लगता है जब हमारे पास 80-85% वाला सिस्टम होता है तब। लेकिन जब 100 आउट ऑफ 100 वाला होता है तब क्या नंबर काट लेगा? 95 तो दे देगा, 96 दे देगा, 97 दे देगा, क्या नंबर काट लेगा, है ना। तो आप लोग अपने आप को इतना टैलेंटेड बनाओ कि जो आपके साथ, क्योंकि चीटर तो चीटिंग करते रहेंगे, ऐसी दुनिया चलती रहेगी, ये ऐसा ही रहेगा पूरा सिस्टम। कभी भी सतयुग में प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखो राजा नल सतयुग में थे, वहां भी उनके साथ भी छल तो हुआ, उनके साथ भी। तो ऐसा तो चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। हम सही रहें बस, हम जो भी हैं जैसे भी हैं वो ईमानदार हैं, और ईश्वर जरूर नेकियों की, ईमानदारियों की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं। सोच को छोटी करोगे आप छोटे हो जाओगे, सोच बड़ी करोगे बड़े हो जाओगे। आप एक बात देखो, रतन जी टाटा ने 1500 करोड़ रुपए जब देश संकट में था तो डोनेट कर दिए। 1500 करोड़, 1500 रुपए नहीं दिए लोगों ने, 15 रुपए नहीं दिए किसी के भले के लिए। तो 1500 करोड़ वाली सोच लानी है, अपने विचार ऊंचे रखो,
अभी कल परसों देखो ये 2 बच्चों का मामला आया था, छोटी छोटी बात पर झगड़ा कर रहे हैं, इससे ये करवाओ, इससे वो करवाओ। ये क्या मतलब है? ये अपने आप को कहाँ फंसाना चाहते हो ये खुद तय करो। हम हमारी लिमिट्स खुद तय करते हैं। हम महान बनेंगे तो हमारी महानता भी हम ही तय करेंगे कि हमें कितना महान बनना है। आप एक बात देखिए, परम पूज्य गुरु जी श्री राम शर्माचार्य जी, उन्होंने किताब लिखते वक्त ये मना कर दिया कि मेरा नाम भी डालने की जरूरत नहीं है, जबकि सारे आंदोलनों में, भारत के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे उनमें गांधी जी के साथ कंधे से कंधा लड़ा के काम कर रहे थे, लेकिन मना कर दिया। और एकदम गुप्त रूप से बैठकर और एक लो जलाई, एक दीपक जलाया और उस ज्ञान को घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। और आज देखो कम से कम 25 करोड़ आदमी वहां जुड़े हुए हैं, 25 करोड़ आदमी, एकदम दुबला पतला मरियल, 45 किलो वजन का शरीर है। और आत्मबल कितना कि एक गुंडा टाइप का आदमी उनको तिरस्कृत करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए उनकी तरफ आता है तो सिर्फ हाथ के दबाव से ही वो इतनी दूर जाके गिरता है और मतलब उसके नाक से, मुंह से सब खून आने लग जाते हैं। इतना अंदर से ओज, इतना अंदर से तेज। और 3000 किताबें लिख के चले गए और एक एक किताब, एक एक शब्द कीमती। तो हम हमारी महानता हम खुद निश्चित करते हैं। हम यदि टीवी देखेंगे, हम मोबाइल देखेंगे, हम वेब सीरीज देखेंगे, तो हम जहां पर हमारी एनर्जी वेस्ट करेंगे वहां से वापस अपने को तय करना है कि वहां से क्या रिटर्न आ रहा है। वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब रिटर्न आएगा, वेस्ट करने का मतलब कोई रिटर्न नहीं, कोई रिटर्न नहीं। अब तय करना है आपको, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो या वेस्ट करते हो, या आपको तय करना है। और ये बार बार हो सकता है आपको भविष्य में और भी अच्छी अच्छी सेमिनार देखने को मिले और भी अच्छा सुनने को मिले, लेकिन जहां तक मेरा मानना है आप स्कूलिंग लेवल पर, अब आगे आपको कोई ऐसे कान पकड़ के रास्ता नहीं दिखाएगा, कान पकड़ के आपको ये नहीं समझाएगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। आपका जो भी है, अब ये लास्ट है एक तरह से। हम जैसे पकड़ के बोल देते हैं ना, ऐसे किसी किया, डंडा भी उठा लेते हैं, पीटने को भी तैयार हो जाते हैं, घर वालों को भी बुला लेते हैं। ये सब चीजें अब शायद नहीं होंगी। और आगे जाके भविष्य में ऐसा कभी भी कोई गलत काम मत करना, क्योंकि यहाँ पर तो गलत काम के पनिशमेंट मिलती है ना, वो अलग तरीके की पनिशमेंट मिलती है। जैसे कुम्हार होता है, वो हाथ नीचे लगा के ऊपर से थप्पी मारता है मटके को गोल करने के लिए, हमारी पनिशमेंट तो उस तरीके की है। लेकिन अब आगे जाओगे तो पनिशमेंट बहुत दुर्दांत हो जाएगी हमारी। अब क्या गलती करी क्या नहीं करी, लेकिन तो को डेथ हो गई बच्चे। MBBS कर रहा था, ब्रिलियंट बच्चा था, और इस अवस्था में 50-55 साल की उम्र में जब बेटा घर से निकलता है तो कितनी मतलब क्या दिल से गुजरती है वो देखो। तो स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आगे जैसा क्या जमाना आएगा, कैसे कंपटीशन होगा, कैसे लोगों के बीच में बैठेंगे, क्या कौन सी डिग्री लेंगे, कैसे कैसे परिवेश के लोग मिलेंगे आप लोगों से। तो ये बड़ी सोचने की बात है। इसलिए अपने आप में अनुशासन लाओ, अपने चरित्र को उच्च कोटि का बनाओ, अपने व्यवहार को उच्च कोटि का बनाओ, और अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ाओ, ताकि लोग, क्योंकि सम्मान किसी के शरीर का नहीं है। कितना ही रंग रोगन कर लो, कितने ही सुंदर बन के आ जाओ, कितना ही अपने स्मार्ट दिखने की कोशिश करो, लेकिन यदि वर्किंग ही स्मार्ट नहीं है तो आपकी स्मार्टनेस सारी फेल है। इसलिए स्मार्टनेस वर्किंग में होनी चाहिए। मैं अभी सुबह सुनहरी में एक सेमिनार सुन रही थी, मैं तो सिर्फ एक ही लाइन सुन पाया उसकी, कि आप क्या पहनते हो उससे क्या मतलब है, आप वर्किंग क्या कर रहे हो इससे मतलब है। आपकी वर्किंग है ना, वो ही मायने रखती है। तो अब आगे से आप इस बात पर ध्यान मत देना कि मैं क्या पहन रहा हूं तो कैसा लगूंगा। ड्रेस कोड है तो वहां ड्रेस कोड में जाना है, ये तो मजबूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाद में कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शेविंग कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, ये छज्जे बना रखे हैं ना तुम लोगों ने, देखो छज्जे बना रखे हैं, कंगूरे बना रखे हैं, बालों को ऐसे डिजाइन कर करके ये घुमा रखे हैं। ये छज्जों की कहीं जरूरत नहीं है, इन कंगूरों की कहीं जरूरत नहीं है। यदि लखन होंगे इस खोपड़ी के अंदर, इसमें कणुके होंगे, इसमें कुछ ढंग की चीज होगी, तो जरूर तुम्हें सर पर उठा लिया जाएगा। अन्यथा ये छज्जे और कंगूरे बना बना के और दिखते रहो, क्या फर्क पड़ता है उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप एक बात बताओ, आपने कभी डेकोरेटेड किया हुआ पौधा, प्लास्टिक के पौधे बनते हैं ना, उनको जगह जगह लगा देते हैं शादी ब्याहों में कि सुंदर लगेगी, सजावट हो जाएगी, कभी उसकी छाया में किसी को बैठे और सुस्ताते देखा है क्या? ये इस प्रकार के कंगूरे वाले लोग हैं ना, ये इसी प्रकार के डेकोरेटेड प्लांट हैं। इनकी छाया में कैसे सुस्ताएगा कोई आदमी? लेकिन कभी बरगद के पेड़ को डेकोरेटेड देखा, पीपल के पेड़ को डेकोरेटेड देखा, और तो और एक खैरी का पेड़ जो वन बिल्कुल बियावान वन में अकेला खड़ा होता है, वो भी छाया देने का सामर्थ्य रखता है, वो भी जीव को आश्रय देने का सामर्थ्य रखता है।
है ना। तो ये कंगूरे बनाना बंद कर दो, भूल जाओ। कटिंग इतनी होनी चाहिए जिसमें कंगा चलाने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें क्या रखा है इन बालों में, इस बालों के नीचे जो सामान है उसमें यदि कुछ है तो काम का है, नहीं तो नहीं है। और इससे ठीक लगे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य किसी का हो ही नहीं सकता। इस कटिंग से, इस कपड़े से मैं किसी को ठीक लगूं, इससे ज्यादा दुर्भाग्य मेरा हो सकता है क्या? हाँ, मेरे अंदर क्या है उससे मैं ठीक लगूं, वो मेरा सौभाग्य होगा। वो वास्तव में ईश्वर की सेवा होगी, वो शाश्वत रूप से ईश्वर की असली भक्ति होगी, है ना। और बहुत बड़े कवि ने, बड़ा कवि इसलिए बोल रहा हूँ, उसका नाम नहीं पता मेरे को, लेकिन जो उसने कहा वो बहुत काम की बात कही कि जननी जने तो जनिए सूर कवि और भक्त, नहीं तो व्यर्था क्यों गवावे तेरा नूर। इस टाइप में कुछ एक कहा, वो है छोटा सा दोहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कवि का मतलब जो ईश्वर की भक्ति में कुछ अपना छंद रच दे, किसी की सेवा में छंद रच दे, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मायने नहीं रखता। मीरा के पद आज भी सबके कंठस्थ हैं, सूरदास जी के पद को कौन नहीं जानता, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिख गए वो कितने भावों को जगा देती है ना। वीर कैसा हो? जो किसी निर्बल की सहायता कर सके, राष्ट्र की सहायता कर सके। और विद्वान कैसा हो? विद्वान ऐसा हो जिसके पास बैठने से सभी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए। ऐसे लोग हो तो हो, नहीं तो और बाकी तो ढोर डंगर खूब घूम रहे। जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आपको आपका भविष्य घड़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि आप अंदर से गढ़ते हैं, भविष्य कुछ भी नहीं है। और फिजिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, केमिस्ट्री आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, बायो आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, 24 घंटे आपके साथ हैं। मेरी दादी बहुत अच्छी केमिस्ट थी, मेरी माँ बहुत अच्छी केमिस्ट है। क्यों थी? वो देखो दूध को दही बना देती थी, इससे अच्छा केमिस्ट क्या होगा, इससे बेटर केमिस्ट क्या होगा। और फिजिक्स अभी सर ने बताया जीवन क्या है, जीवन खुद फिजिक्स है अपने आप में, समय, स्थान और परिस्थिति, यही तो जीवन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसको आप देख लो, समय को बोलते हैं टाइम, स्थान को क्या बोलते हैं स्पेस, स्पेस बोल दो ना, प्लेस बोल दो। और परिस्थितियां, ये सारी मिलके तो फिजिक्स बनती है, डिस्टेंस, ये सारी चीजें मिलके तो फिजिक्स बनती है। इनके बिना फिजिक्स की क्या है? इनमें से एक चीज गायब कर दो जीवन नहीं है, एक चीज गायब कर दो फिजिक्स नहीं है। तो आप इन चीजों को समझें। और लाइफ में यदि आगे बढ़ना है, आईएएस बनना है, कोई बात नहीं, नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, लेकिन एक आईएएस बन के जो काम करने की इच्छा रही हो जीवन में वो जरूर करने की कोशिश करना। कि यदि आपका मन करे कि मैं आईएएस इसलिए बनता है कि मैं लोगों का भला करूं, तो वो भला करने की मन में जरूर रखना, क्योंकि अंतिम ये तो सब साधन है, उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना आपका। बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा आप लोग सब आए, जो नहीं आए उनके लिए हमारा जरूर मन दुखी रहेगा कि क्यों नहीं आए, आना चाहिए था। ऐसे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, इतनी ज्ञान की बात, अंकल जी ने कितना ज्ञान दिया ना। और भोजन करके आराम से तसल्ली से जाना। फिर डांस वांस भी यदि तुम लोग करना चाहो तो संयम में और मर्यादा में रह के करना, जो भी काम करो। टीचर्स यहीं रहेंगे, टीचर्स बच्चों को छोड़ के नहीं जाएंगे, टीचर्स बच्चों को विदा करके जाएंगे यहाँ से। तो पता नहीं चल रहा था कि ये मेहनत भी करेंगे, ये ऐसा प्रोग्राम भी कर सकते हैं बच्चे। और उसमें जैसे ये सुरेश, क्या नाम बताओगे कौन कौन है जिन्होंने बहुत इफेक्टिवली वर्किंग करी है? कुंदन एक तो, कुंदन को तो अपन क्या समझते हैं, है ना, कुंदन देखो ऐसे ही समझते थे कि यार, लेकिन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो। आज सुबह शायद 6-7 बजे फोन कर दिया कि सर अदरक कूटने के लिए हमें कोई सामान चाहिए, मतलब नाइट में शायद नहीं थे ये बच्चे, 4 बजे सुबह यहाँ आ गए थे। तो इनके लिए शानदार तालियां, इतना शानदार प्रोग्राम हो गया। पता अंकल जी टेंट कौन ला रहा है, कुछ नहीं पता मेरे को। यहाँ पर ये जो भी अरेंजमेंट है सारे इनके हैं, हमारे को कोई मतलब नहीं है। और हमने एक ही बात कही थी कि भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, और तुम्हारा बजट भी तुम्हारा ही है, हमारा नहीं है, बजट भी तुम्हारा ही है। हालांकि बजट में तो तुम्हें पीछे नहीं आने देंगे, तुम्हारे कोई खर्चे हो गए तो वो ले लेना, स्कूल से दे देंगे, है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कमलेश सर के